आज की हमारी मूवी का नाम है स्माइल, जो कि एक हॉरर एंड साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। तो शुरू करें। तो फिल्म की पहली सीन में हम एक औरत को देखते हैं जो कि ड्रग ओवरडोज की शिकार है। ये औरत मर रही होती है और इस हालत में इसे इसकी बेटी देख लेती है। नेक्स्ट सीन आता है डॉक्टर रोज क्वार्टर पर, जो कि थेरेपिस्ट है। ड्यूटी के दौरान एक रात डॉक्टर क्वार्टर के पास एक पेशेंट को लाया जाता है जिसका नाम था वीवर। वीवर काफी बुरी मेंटल स्टेट में थी, जहां वह खुद को जख्म वगैरह पहुंचाई हुई थी। रोज वीवर को संभालने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि वह हर हाल में उसकी मदद करेगी। इस पर वीवर बहुत घबरा जाती है और कहती है कि उसकी मदद कोई नहीं कर सकता। जब उसने अपने प्रोफेसर को मरते हुए देखा, तब से उसे कोई एंटिटी परेशान कर रही है। इस पर रोज वीवर को कहती है कि यह उसका ट्रॉमा का असर है, लेकिन वीवर कहती है कि उसे मालूम है कि वह पागल नहीं है। और आगे वीवर अचानक ही अपना संतुलन खो देती है और चिल्लाने लगती है। रोज हेल्प बुलाने के लिए फोन लगाती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वीवर एकदम शांत हो गई है। रोज के पीछे मुड़ने पर वीवर ने अपने हाथ में एक वाच का टुकड़ा पकड़ा हुआ था और वह रोज को देखकर स्माइल कर रही थी। इसके बाद वीवर खुद का गला काटकर अपने आप को मार लेती है। अब इस इंसिडेंट से रोज खुद काफी डिस्टर्ब हो जाती है। घर आने के बाद वह खुद को शांत करने के लिए शराब वगैरह का सहारा लेती है, जहां अचानक उसे एक कोने में वीवर दिखती है जो उसी तरह क्रीपी स्माइल कर रही थी। ये देखकर रोज शॉक्ड हो जाती है, लेकिन तभी वहां उसका फियांसे ट्रेवर आ जाता है जो उसे संभालता है। तो अगले दिन रोज वापस अपने काम पर आती है। ऑफिस में रोज को हॉली का फोन आता है और उसे फिर से बर्थडे इनवाइट याद दिलाती है, जहां वह उसे अपने बेटे के लिए गिफ्ट आइडिया भी देती है। लेकिन तभी रोज को बाहर कार पार्किंग में फिर से वीवर दिखती है जो एज यूजुअल स्माइल कर रही थी। इससे रोज घबरा जाती है और बाहर आती है। बाहर आने पर वो अपने पेशेंट केन को नोटिस करती है, जो वीवर की तरह ही रोज को देखकर स्माइल करता है। रोज उसे देखने अंदर जाती है और केन रोज को देखकर अचानक हिस्टोरिकल हो जाता है और कहने लगता है कि तुम भी मरने वाली हो। रोज डर के स्टाफ बुलाती है और केन को रिस्ट्रेन करने का ऑर्डर देती है, लेकिन स्टाफ के आने पर केन एकदम नॉर्मल हो चुका था। इस इंसिडेंट के बाद रोज के बॉस उसे एक पेड वेकेशन लेने की सलाह देते हैं, क्योंकि रोज पिछले दिन के इंसिडेंट से काफी डिस्टर्ब लग रही थी। हम रोज को अपने नेफ्यू के लिए गिफ्ट पैक करते देखते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि रोज खुद को तैयार करके अपने नेफ्यू की बर्थडे पार्टी अटेंड करने जाती है। बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान हॉली का बेटा एक्साइटेड होकर रोज का गिफ्ट खोलता है, जिसमें मिलती है रोज के पेट कैस मस्टैश की लाश। अब ये देख वहां सभी शॉक्ड हो जाते हैं और हॉली रोज पर चिल्लाने लगती है। रोज मस्टैश की लाश देख एकदम शॉक्ड हो जाती है और चीखने चिल्लाने लगती है। वहां मौजूद सारे गेस्ट रोज को शक की निगाह से देखने लगते हैं और रोज खुद को एक्सप्लेन करने की नाकाम कोशिश करती है। इन द एंड वो बहुत रोने लगती है और पीछे की तरफ गिरकर खुद को चोट भी पहुंचा देती है। इसके बाद हॉली और ट्रेवर रोज को उसी के साइक वार्ड लेकर आते हैं, जहां हम देखते हैं कि रोज की हालत काफी खराब होने लग गई थी। खैर, घर वापस आने के बाद रोज अपने साथ हुए इंसिडेंट और स्माइलिंग फेस वाली बात ट्रेवर को बताती है और कहती है कि उसके पीछे वही एंटिटी पड़ गई है जिसने वेवर की जान ली थी। लेकिन ट्रेवर रोज को पागल कहता है, सेइंग कि ये बीमारी तो उसके जीन्स में ही है। इससे रोज बहुत अपसेट हो जाती है और ट्रेवर पर चिल्ला भी देती है। अब उस रात रोज वेवर के बारे में रिसर्च करती है। उसे पता चलता है कि वेवर अपने कैंपस में थी, जब अचानक ही उसका प्रोफेसर एक हथौड़ा लिया, उसके सामने आया और स्माइल करने लगा। इसके बाद उसने वेवर के ठीक सामने खुद को हथौड़े से कूटकर मार डाला। ये सब पढ़ते हुए रोज को फिर से कुछ विस्पर्स सुनाई देते हैं, जो कि रोज कह रहे थे, और वो अपनी माँ की रूह को कमरे में दाखिल होती देखती है। रोज की माँ यहाँ उसे मदद मांगती हुई दिखाई देती है, लेकिन रोज इस एंटिटी को इग्नोर करते हुए सो जाती है। नेक्स्ट डे रोज वेवर के प्रोफेसर के घर जाती है ताकि वो इस सारे इंसिडेंट की जड़ तक पहुंच सके। यहाँ वो प्रोफेसर की वाइफ से मिलती है और खुद को एक रिपोर्टर बताती है। वाइफ रोज से शेयर करती है कि उसके पति की हालत अचानक ही खराब होने लग गई थी। वो अपने आप से बातें करते थे और अक्सर देर रात चीखते चिल्लाते हुए उठते थे। वो कहने लग गए थे कि वो एक शैतान को स्माइल करते हुए देखते हैं। इसके बाद वो रोज को प्रोफेसर की कुछ पेंटिंग्स दिखाती है, जिसमें उसने डिपिक्ट किया था कि ये एंटिटी कैसी दिखती है। यहाँ कमरे में कई डरावनी पेंटिंग्स लगी हुई थी, जिनमें बेसिकली एक ऐसी ह्यूमन फेस थी जो खुद का शक्ल ही एक मास्क की तरह बदल रही हो। यहाँ रोज को पता चलता है कि प्रोफेसर के साथ ये इंसिडेंट तब शुरू हुआ जब उसने कुछ दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था, जहां उसके सामने ही एक औरत ने खुद को मार लिया। रोज औरत का नाम पूछती है, लेकिन अब तक प्रोफेसर की वाइफ समझ जाती है कि रोज कोई रिपोर्टर नहीं है और इसीलिए वो उसे घर से निकाल देती है। तो इस बात की तह तक जाने के लिए रोज अपने एक्स बॉयफ्रेंड जोएल के घर जाती है, जो कि तो पुलिस था। यहाँ जोएल और रोज मिलकर पता लगाते हैं कि जिस औरत ने खुद को मारा था, प्रोफेसर के सामने उस औरत ने भी किसी आदमी को हाईवे पर मृत देखा था। जोएल इस हाईवे का सिक्योरिटी फुटेज देखता है और पता लगाता है कि ये आदमी भी मरने से पहले स्माइल कर रहा था। सीन दर सीन रोज की हालत बिगड़ती जा रही थी और नेक्स्ट सीन में रोज कार में ही बैठी थी जब उसे जोएल का फोन आता है। जोएल रोज को बताता है कि स्माइल रिलेटेड केसेस में टोटल 20 डायरेक्ट लिंक मिले हैं, जहां हर बार ही एक इंसान ने दूसरे को मरते हुए देखा
और फिर खुद को मार डाला। इन सब में सिर्फ एक ही इंसान है जिसने अपने बॉस को मरते हुए तो देखा था, लेकिन खुद को मारने के बजाय किसी दूसरे को मार डाला, और वो अभी भी जिंदा है। इसके बाद जोएल और रोज इस आदमी से मिलने जाते हैं जिसका नाम था रॉबर्ट। रॉबर्ट इस वक्त कत्ल के लिए जेल में भर्ती था, और यहाँ रोज रॉबर्ट से कहती है कि 20 केसेस में से एक वही है जो एक कत्ल को देखने के बाद भी खुद स्माइलिंग एंटिटी का शिकार नहीं हुआ, और इसलिए वो पूछती है कि उसने ऐसा क्या किया कि वो बच गया। इस पर रॉबर्ट बताता है कि ये एंटिटी लोगों के ट्रॉमा पर फीड करती है और इसे हर हाल में ट्रॉमा चाहिए। इसीलिए उसने खुद को मारने के बजाय अपने पड़ोसी को मार डाला, और इसकी वजह से कर्ज पड़ोसी की वाइफ पर चला गया, जिसने अपनी पति को मरते देखा कि अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें किसी और को मारना होगा। ये बात सुनकर रोज बहुत शॉक्ड हो जाती है और फौरन घर चली जाती है ताकि किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। यहाँ उससे मिलने डॉक्टर मैडलीन आती है। अब पहले तो रोज उन्हें अंदर लाती है, और यहाँ वो डॉक्टर के साथ शेयर करती है कि उसकी सारी फैमिली ने उसे अकेला कर दिया है। तभी रोज का फोन बजता है, और ये कॉल डॉक्टर मैडलीन का था। जी हाँ दोस्तों, असली डॉक्टर मैडलीन रोज को फोन करके पिछले दिन अचानक घर आने के लिए माफी मांगती है, और उनके सामने बैठी डॉक्टर मैडलीन एक भयानक रूप लेने लगती है। ये एंटिटी डॉक्टर मैडलीन के रूप में भी स्माइल करने लगती है और उससे कहती है कि तुम्हारा भी वक्त आ गया है। इसके बाद ये एंटिटी रोज की तरफ बढ़ती है और रोज चीखने चिल्लाने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रोज एक नाइफ लेकर अपने हॉस्पिटल आई है, जहां वो ये कहकर एंटर करती है कि उसे अपने ऑफिस से कुछ सामान लेना है। यहाँ वो किन के कमरे में जाती है और किन को चाकू से बेरहमी से मार डालती है, जिससे कि उसके बॉस और कलीग शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन अगले ही पल हम रोज को कार में ही बैठा देखते हैं, और वो इस सीन को बस इमेजिन करके ही रो रही थी। रास्ते में उसे जोएल का फोन आता है, जो उसे बताता है कि रोज को पकड़ने के लिए पुलिस अलर्ट जारी की गई है। इस पर रोज कहती है कि उसे समझ आ गया है कि ये एंटिटी क्या चाहती है। वो जोएल को कहती है कि ट्रॉमा को आगे बढ़ाने के लिए स्पिरिट चाहेगी कि उसकी मौत को कोई देख ले, लेकिन वो ऐसा होने नहीं देगी और खुद को अकेला कर लेगी। अब हम रोज को उसके बचपन के घर में देखते हैं, जहां आकर वो सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लेती है। एक फ्लैशबैक से हमें यह मालूम होता है कि जब रोज की मां ने खुद को ड्रग ओवरडोज से मारने की कोशिश की थी, तब रोज के वहां आने पर वो जिंदा थी। उन्होंने रोज को मदद बुलाने को कहा था, लेकिन 10 साल की रोज ने अपनी मां को वहीं मरने के लिए छोड़ दिया और भाग गई। अब इस घर में रोज एक लालटेन जलाकर एंटिटी के आने का इंतजार करती है। जब उसे अपनी मां वाले कमरे में किसी के रोने की आवाज आती है, रोज यहाँ आती है और बिस्तर पर अपनी मां को देखती है। उसकी मां उसे कहती है कि उनके अंदर एक बुरी शक्ति है जो उन्हें एक अच्छी मां बनने नहीं देती, लेकिन वो रोज से बहुत प्यार करती है। इसके बाद वो रोज से पूछती है कि उसने उन्हें क्यों नहीं बचाया। इस पर रोज काफी रोने लगती है और कहती है कि उसकी माँ एक मॉन्स्टर है जिसने रोज को बहुत मारा और बुरी तरह ट्रीट किया था। ये सुनकर रोज की माँ एंटिटी का रूप लेते हुए मुस्कुराने लगती है। इसके बाद रोज वहां से भागने लगती है, और ये एंटिटी एक लंबे चौड़े मॉन्स्टर में बदलकर उसका पीछा करती है। रोज बाहर आती है और ये स्माइलिंग रोज को मारने की कोशिश करती है, सेइंग कि तुम्हारा दिमाग ही मुझे तुम पर जीत दिलाएगा। लेकिन रोज कहती है कि ये दिमाग मेरा है। ये कहकर रोज पास ही पड़े लालटेन से उसे जला देती है और इस घर से बाहर निकल जाती है। हम एंटिटी को इसी घर में फंसकर मरते हुए देखते हैं, और इधर रोज जोएल के घर जाती है। रोज जोएल से अब तक के इंसिडेंट के लिए माफी मांगती है और बताती है कि उसने जिंदगी भर खुद के चारों ओर एक दीवार बना रखी थी ताकि खुद को प्रोटेक्ट कर सके। इसके बाद वो जोएल से कहती है कि वो उसके पास रहना चाहती है। इस पर जोएल कहता है कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन इसी पल जोएल भी इस एंटिटी का रूप ले लेता है और स्माइल करने लगता है। रोज तो अभी भी उसी घर में इस एंटिटी के साथ कैद है। ये एंटिटी रोज को ओवरपावर करने की कोशिश करती है, और इधर जोएल भी इस लोकेशन पर आ चुका था ताकि वो रोज को बचा सके। उसे देखकर रोज खुद को घर के अंदर बंद कर लेती है, और ये एंटिटी एक भयानक मॉन्स्टर का रूप ले लेती है जो कि काफी बड़ी स्माइल के रूप में दिख रहा था। इसके बाद ये एंटिटी रोज के अंदर दाखिल हो जाती है, और आखिरी सीन में हम जोएल को घर के अंदर आता देखते हैं, जहां वो रोज को क्रीपी स्माइल करते देखता है, जिसके बाद वो खुद को जलाकर मार डालती है। ये सीन जोएल देख लेता है, डिपिक्टिंग कि ये कर्स अब जोएल आगे बढ़ाएगा। और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर पूरी हो जाती है। इस मूवी का सेकंड पार्ट भी आ चुका है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसका भी एक्सप्लेनेशन लेकर आऊं, तो इस वीडियो पर 1000 लाइक करवा दें
और कमेंट में लिख दे स्माइल पार्ट 2।